नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, है ना। देखिए, हम अपनी जलवायु वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हमने मानसून वगैरह जो भी होता है वो सब, जितने भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट होने थे वो सारे हमने देख लिए। अब हमें प्राकृतिक वनस्पति देखना है। मैंने बहुत देखा इधर उधर किताबों में, मुझे लगा नहीं कि हाँ यहाँ से पढ़ा हूँ ये। मुझे लगा ये जो एनसीईआरटी में दिया है ना, वही काफ़ी है, इतना बहुत है इस भारत की प्राकृतिक वनस्पति से पढ़ने से संबंधित। इससे रिलेटेड जो चीज़ें इसमें कुछ थोड़ी सी कम दी हुई है, वो बाकी मैं अलग से आपको इसी में समझा दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो वनस्पति का मतलब हो गया कि आपने कुल मिलाकर आप बात कहो तो सीधा साधा किस प्रकार के वन वगैरह हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इसकी इसमें चर्चा की गई है। अब वन देखो, अपने यहाँ किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की मिट्टी वहां पर पाई जाती है, वहां की उच्चावचीय स्थिति किस प्रकार से है, इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के वन अपने यहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए भी जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आप कहोगे पतझड़ वन भी अपने यहाँ पाए जाते हैं, कुछ पर्वतीय वन भी अपने यहाँ पाए जाते हैं, कंटीले वन भी पाए जाते हैं, ये सब अपने यहाँ वन पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अपने यहाँ वनों की अगर चर्चा करें तो हमारे यहाँ पर मुख्य मुख्य 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं? जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ वन जिन्हें कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और बेलांचली या अनूप वन भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक एक करके इनकी चर्चा हम कर लेंगे। सदाबहार वन जैसे देखो होता क्या है, कुछ वन ऐसे होते हैं जो किसी एक निश्चित टाइम पर अपने पत्ते नहीं झाड़ते, है ना। उनमें पत्ते आते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, आते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, इसलिए वो एक साथ पत्ते झड़ते नहीं है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि वो सदा हमें हरे भरे ही दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे सदाबहार वन आप बताओ कहाँ पाए जाएंगे? तो ऐसे सदाबहार तो सर वहां पाए जाएंगे जहां बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। ठीक है सर। तो अपने अगर भारत में देखें तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ कहाँ होती है? तो जब मैंने मानसून आपको पढ़ाया था तो मानसून में मैंने बताया था ना कि कहाँ कहाँ बारिश होती है। तो सर आप कहोगे तो कहोगे सर एक तो अपने पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे भाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और तो सर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाएंगे, मेघालय वगैरह में, वहाँ पे सर खूब बारिश हो रही थी 1080 सेंटीमीटर के आसपास। और तो सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाएंगे। ठीक है साहब। तो बिल्कुल अपने यहाँ जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहां पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं से टकराकर मानसूनी वर्षा हो रही थी। तो जहां ज्यादा वर्षा, यानी 200 सेंटीमीटर से जहां पर ज्यादा वर्षा होती हो ना, वहां पर पाए जाएंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, उधर पाए जाएंगे। ठीक है साहब। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अपने यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर बारिश होती रहती है ना। ठीक। इनका तापमान जो है जहां पर ये पाए जाते हैं लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से तो वहां का तापमान ज्यादा ही रहता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, इनकी विशेषताएं क्या है? तो ये बहुत घने वन होते हैं, है ना। जैसे आपने नॉर्मल वन देखे होंगे तो उनमें अलग अलग थोड़ा पेड़ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसा नहीं। इनमें खूब घने पेड़ होते हैं और अलग अलग परतें होती हैं इनमें। कैसी परतें होती हैं? तो साहब एक तो जो है यहाँ पर बड़े बड़े ये सब वृक्ष पाए जाएंगे, फिर उनके नीचे थोड़ी सी छोटी छोटी सी झाड़ियाँ पाई जाएंगी, फिर इनके नीचे थोड़ी घास टाइप की सी पाई जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग परतें यहाँ पर पाई जाती है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष पे पाए जाएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ से भी वहाँ पर खूब ज्यादा मात्रा में होंगी। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आप कहो कि परतों के रूप में ये वन पाए जाते हैं। भूमि के नजदीक झाड़ियाँ पाई जाती हैं, बेलें होती हैं। बेल क्या करेंगी भाई? बड़े बड़े ऐसे पेड़ हैं, अब बेल को क्या करना है भाई? नीचे अगर रहेंगी तो उनको क्या करेगा? उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेंगी, और सूरज की रोशनी नहीं मिलेंगी तो वो बेल जो है अपना भोजन कैसे बना पाएंगी? इसलिए वो इन पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, है ना। इन्हें कहते हैं एपीफाइट। एपीफाइट मतलब ऐसे कुछ वृक्ष या ऐसे कुछ लताएं जो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं ऊपर तक, है ना। तो यहाँ पर ये बेलें पाई जाती हैं इस प्रकार की। और छोटे कद पर वाले पेड़ होते हैं कुछ, फिर कुछ बड़े पेड़ कद वाले पेड़ होते हैं, है ना। अगर इनकी ऊंचाई देखें तो लगभग 60 मीटर तक लंबे ये पेड़ यहाँ पर हो सकते हैं। और इन पेड़ों का अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं।
भाई एक प्रकार की प्रजाति के पेड़ यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो किसी में कब फूल आता है, किसी में कब पत्ते झड़ते हैं, इसलिए अलग अलग टाइम पे फूल पत्ते इनके झड़ते रहते हैं, इसलिए एक साथ कभी भी ये इनके पत्ते झड़ाते नहीं है, इसलिए ये सदाबहार वन है, हमेशा हरे भरे ही नजर आते हैं, है ना। इनकी मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं, जैसे रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एबनी है, इस प्रकार की यहाँ पर मुख्य प्रजातियां हैं। वैसे ये सब चीजें मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ कि इस प्रकार के वन होते हैं, पर उनको भारत के संदर्भ में सिर्फ पढ़ाना है। इनकी विशेषताएं क्या है ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, बस भारत के संदर्भ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भारत के संदर्भ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सदाबहार वन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, और इन सदाबहार वनों में यूपीएससी आजकल कर रही है ऐसा, एक वृक्ष का नाम दे देगी और पूछेगी कि ये सदाबहार वन है कि नहीं है। जैसे पिछली बार कटहल के वृक्ष का नाम दे दिया था और फिर उसके बारे में 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे कि ये सदाबहार वन है, ये है, वो है। तो थोड़ा सा तो आपको क्या करना है, ये चीजें पढ़ लेने के बाद रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी ऐसे जो वृक्ष हैं वो सदाबहार वन के वृक्ष हैं। कुछ आपको क्या करना है कि अपने आसपास नजर दौड़ानी है ना, मतलब सीधा सीधा नहीं चलना है, देखना है यार सहजन का पेड़ है तो सहजन का पेड़ जो है, और हम तो वैसे भी गांव वाले हैं, हमको तो ऐसा पता ही है यार, मैंने देखा सहजन का पेड़ तो कभी कभी एकदम पत्ती रहित हो जाता है, इसका मतलब ये पतझड़ वन है। अब मैं हमारे यहाँ तो राजस्थान में कटहल उगते नहीं है, यूपी वगैरह में उगते हैं, तो आप देखना कटहल का पेड़ कभी भी पूरी पत्तियां एक साथ नहीं चढ़ाता, इसलिए वो सदाबहार वन है, सदाबहार पेड़ है ना। तो ये हमने देख लिया किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये यहाँ पर जो है भारत के मैप में कहाँ कहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं वो हमने बता रखा है यहाँ पर। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर है, देखिए ये पश्चिमी घाट हो गया, इसका पश्चिमी तट हो गया वहां पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कोरोमंडल वाला तट है वहां पर, और ये देखो यहाँ पर हो गया, और ये पूर्वी जो पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्वी वहां पर ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अपने यहाँ भारत में सबसे ज्यादा पाए पर्णपाती वन ही जाते हैं। देखो ये पूरा भारत जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये सारा पर्णपाती वनों से आपको भरा हुआ दिखाई देगा यहाँ। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो देखो ये यहाँ पर अरावली है ना, यहाँ पर अरावली है यहाँ पर, और इस अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, गुजरात वाला ये क्षेत्र, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, मानसून वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, है ना। और ये वाला क्षेत्र सर यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं फिर बीच में इधर, तो देखो मैंने आपको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र पढ़ाया था, ये तो वही क्षेत्र है, ये उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, मराठवाड़ा विदर्भ वाला क्षेत्र हो गया, तेलंगाना वाला क्षेत्र होगा, है ना। ये वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से यहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन देखो तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, हिमाचल उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, पर्वतीय वन पाए जाएंगे। वेलांचली या अनूप वन कहाँ पाए जाएंगे, तो देखो ये छोटे छोटे पैचेस में आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंग्रोव वन भी जिन्हें कह देते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब सदाबहार तो इसमें बता दिया, अब अर्ध सदाबहार क्या होते हैं भाई, अर्ध सदाबहार भी ऐसे ही वन होते हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, पर ये थोड़े से जहां पर कम बारिश होती होगी भाई, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही थी वहां पर तो सदाबहार थे, तो थोड़ी कम बारिश हो रही होगी उससे वहां पर क्या होगा, अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़ वगैरह जो है ये सब के पौधे किसमें आते हैं, अर्ध सदाबहार वनों में आते हैं। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन जो है अपने भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या हो गया, ऐसे वन, ऐसे पेड़ जो साल के किसी एक विशिष्ट समय पर अपने पौधे, अपने माफ कीजिएगा, अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो होते हैं पर्णपाती वन। इसलिए वो कभी कभी साल के एक विशेष टाइम पर से लगेगा कि एकदम पत्ते रहित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। और भारत में ये सबसे ज्यादा वन हमारे यहाँ यहीं पाए जाते हैं। तो कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे भाई, जहां पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ना, उन क्षेत्रों में अपने यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब ये पर्णपाती वन भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये पर्णपाती वन जो है ये कहां पाए जाएंगे, तो भाई जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर। और ये पर्णपाती भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती वन। यहां पर मतलब एक जगह थोड़ी सी ज्यादा वर्षा होती है वहां भी पत्ते गिराते हैं पेड़ अपने, और एक वहां पर थोड़ी सी कम वर्षा होती है वहां पे भी अपने पत्ते गिराते हैं पेड़, वो हो गए पर्णपाती वन। ऐसा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। जैसे
अगर आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें तो ये वो वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां से 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो उत्तर पूर्व के राज्य वाले चीजें हो गई, जगह हो गई। हिमालय का जो गिरिपाद वाला क्षेत्र है, ये जो गिरिपाद वाला क्षेत्र है, यहाँ वाले चीजें हो गई। पश्चिमी घाट जो है इसके, माफ कीजिएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट जो है, यहां पर तो क्या पाए जाएंगे? पश्चिमी ढालों पर तो सदाबहार, परंतु इसका जो पूर्वी घाट, पूर्वी तट है, यहां पर कम बारिश होती है, तो यहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ क्षेत्र है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। अब इन पर्णपाती वनों में कौन से वन आते हैं, कौन से पेड़ आते हैं? तो सागवान, साल, शीशम, इस प्रकार के वृक्षों का आपको नाम याद रखना है। यूपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछती है कि ये जो है, ये कौन सा वृक्ष का नाम दे देगी, शीशम, ये पर्णपाती वन है या सदाबहार वन है, ऐसा। जैसे हो गया अपना हुर्रा हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, सेमल हो गया, कुसुम हो गया, चंदन। चंदन का आपको बिल्कुल याद रखना है कि चंदन जो है वो किस प्रकार का वन है। तो चंदन जो है किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये पर्णपाती वृक्ष है। कैसा है? चंदन एक पर्णपाती वृक्ष है, ये आपको याद रख लेना है। आंवला हो गया, ये सब जो है पर्णपाती वृक्ष है। शुष्क पर्णपाती वन वहां पाए जाएंगे जहां पर भाई 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी थोड़ी जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना। ये जैसे ऐसा होता है भाई, थोड़ी सी घास भूमि ऐसी बनी हुई है और इन घास भूमि के फिर बीच में यहाँ पर थोड़े से पेड़ उगे हुए हैं और यहाँ पर घास छोटा छोटा उगा हुआ है। इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं ये शुष्क पर्णपाती वन। जैसे तेंदू हो गया, पलास हो गया, अमलतास हो गया, बेल हो गया, खेर हो गया, अक्सलबुड हो गया। इस प्रकार के वृक्ष जो है वो पर्णपाती वनों में आ जाते हैं। कौन? शुष्क पर्णपाती वनों में ये सब आ जाता है। अब आ जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये कहां पाए जाते हैं भाई? कांटेदार कहां पाए जाएंगे? तो जहां पर बारिश एकदम कम होती हो वहां पर पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, है ना। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर कांटेदार वन पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी कम होती है वहां पर कि वृक्ष जो हैं अपने आप को, बड़े पत्ते जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उनके या तो पत्ते होंगे बहुत छोटे छोटे पत्ते होंगे, इस प्रकार के पत्ते होंगे उनके हल्के हल्के, बबूल के जैसे आपने वृक्ष देखे होंगे, और उनके पत्ते जो है वो मोम जैसे पत्ते उनके होंगे ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो उनमें से कम हो। इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं कांटेदार, जहां पर वर्षा एकदम 50 सेंटीमीटर से भी कम होती हो, है ना, वहां पर ये सब पाए जाते हैं। जैसे इसमें कोई घास और झाड़ियां भी शामिल होंगी। कहां पाए जाएंगे? तो भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में ये पाए जाते हैं, है ना। जैसे हो गया खजूर, खैर, नीम का, खेजड़ी का, पलास। अब भाई कभी आपने खजूर का पेड़ देखा है? इसके आपने पत्ते देखे कितने कठोर होते हैं एकदम, है ना। वो वाष्पोत्सर्जन से अपने आप को बचाने के लिए होते हैं। नीम के पत्ते छोटे छोटे होते हैं। खेजड़ी जो है राजस्थान में पाई जाती है, वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसके एकदम छोटे छोटे पत्ते होते हैं ऐसे, है ना। इस प्रकार के पत्ते इनके होते हैं। पलास, ये सब क्या है? कांटेदार वन है। देखिए बबूल वगैरह जो है ये कांटेदार वन ही है। अब है पर्वतीय वन। तो ये पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? तो भाई पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहां जो है वो जहाँ की ऊंचाई ज्यादा होगी, पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां पर पर्वतीय वन पाए जाएंगे। तो पर्वतीय वन आप बताओ सर कहाँ गए? तो आपको सर हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी घाट के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए, वहां पर पाए जाएंगे पर्वतीय वन। तो ऊंचाई पर वन किस प्रकार के पाए जाएंगे? इस प्रकार के कोनिफर ये पाए जाएंगे, कोन शेप वाले, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर बर्फ गिरेगी तो वो नीचे सरक के आ जाएंगे इनसे। इस प्रकार के वन इनमें पाए जाते हैं। इन पर्वतीय वनों में भी दो हो गया, एक तो हो गया टुंड्रा वाले, एक हो गए टैगा वाले। तो ये टैगा और टुंड्रा क्या होते हैं? टैगा मतलब जहां पर वृक्ष नहीं होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां वगैरह आपको होगी वही उगती है, या आपको कि थोड़े से मॉस हो गए, लाइकेन वगैरह हो गए, इसी प्रकार की चीजें उगती है। टैगा में तो बाकायदा वृक्ष जो है उगते हैं इस प्रकार के, है ना। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां के उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा प्रदेश ये वनस्पतियां हमारे यहाँ पाई जाती है। हिमालय का जो गिरिपाद वाला क्षेत्र है वहां पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जो आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के कटिबंधीय वन है वहां पर ये हमारे यहाँ पाई जाती है। कहाँ? तो उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ियां हो गई, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, और उत्तरांचल वाला क्षेत्र हो गया। उत्तरांचल क्षेत्र मतलब उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं।
है ना। जैसे पश्चिम बंगाल में है तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र वगैरह हो गया, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर व्यापारिक महत्व के वन खूब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आप कहोगे कि सर यहाँ पर देवदार के वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि देवदार की लकड़ी जो है वो बहुत मजबूत होती है, इसका कार्य निर्माण कार्यों में किया जाता है। चिनार हो गया, वालन हो गया, इस प्रकार की लकड़ी कश्मीर में पाई जाती है, हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल में की जाती है ना। ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, इस प्रकार के वन जो है कैसे हैं, तो ये पर्वतीय वनों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के वन आप देख सकते हो, है ना। ऐसा वृक्ष आपने कश्मीर का सीन देखा होगा किसी मूवी में, तो आपने इस प्रकार के वन जो है देखे होंगे। 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर भी कुछ प्रकार के वन जो है हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे भारत में। किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो फर हो गया, जूनिफर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रॉन, इस प्रकार के वृक्ष जो है वो देखने को मिल जाएंगे पर्वतीय वनों में। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि रोडेंड्रॉन जो है वो किस प्रकार का वृक्ष है, सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है ना, पर्वतीय वन है, इस प्रकार का। ठीक है साहब। और ये पर्वतीय वन दक्षिण में कहां पर पाए जाएंगे, तो दक्षिण में ये पाए जाते हैं जैसे कि पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया, विंध्याचल वाला क्षेत्र है, नीलगिरी वाला क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं। कि भाई कहो नीलगिरी वाला क्षेत्र जहां अन्नामलाई है, डोडा बेटा वाला जो क्षेत्र है ना, अनाईमुड़ी वाला क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं। उनको दक्षिण में क्या कहा जाता है, सोलास इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इन्हें शोला पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, शोला पर्वत भी कहा जाता है, शोलास कहा जाता है। पर्वत क्या, वृक्ष कहा जाता है, शोलास, है ना। ठीक है साहब, आगे जाते हैं। वेलांचली और अनूप वन कहां पर पाए जाते हैं, बस आपको मैं सिर्फ मुझे क्षेत्र बताना है, बाकी वनों की क्या विशेषताएं हैं ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम और बहुत बढ़िया से देख चुके हैं, है ना। इसलिए आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या जानने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कहां पर पाए जाते हैं, है ना। वेलांचली और अनूप ये वन हमारे यहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये हमारे यहाँ उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर थोड़े सी दलदली वाला भूमि वाला क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये दलदली वाला भूमि वाला क्षेत्र कहाँ हो गया, जैसे भरतपुर में केवला देवी क्षेत्र है ना, वहां पर है, वहां का आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, वहां पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में तो चावल बहुत उगाए जाते हैं, ये अनूप वन जहां पर पाए जाते हैं उधर, है ना। उसके बाद में ऐसे कुछ क्षेत्र जो है वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में भी है, उड़ीसा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, लेगून वाला क्षेत्र है, वहां पर भी है। कश्मीर के जो लद्दाख वाली झीलें हैं, सोमिरी वगैरह झीलें हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के ये वन पाए जाते हैं। और इन अनूप वनों की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, माफ कीजिएगा। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई जाएंगी मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति, है ना। मैंग्रोव वनस्पतियां कैसी होती है, ऐसी ये वनस्पतियां होती हैं जहां पर क्या होता है, समुद्री जल और आप कहो कि जो नदियों का जल जहां पर मिलता हो, डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया, या आप कहो कि एस्चुरी वाला क्षेत्र हो गया, ज्वार नदमुख वाला क्षेत्र, वहां पर ये वनस्पतियां जो है वो पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है वहां पर, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सामाजिक वानिकी वगैरह, वन्य प्राणी वगैरह दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर खुद देख लेना है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि एग्जाम में ये ज्यादा पूछी जाए, है ना। क्योंकि जो चीजें इनमें समझाने वाली भाई कोई चीज ही नहीं है, तो जो चीज हमको पढ़ के 10 मिनट में समझ में आ सकती है, उसको 20 मिनट को वीडियो बनाने की कोई लाभ नहीं है, जैसे कि मृणाल सर कहते हैं। तो सेम हम भी वैसा ही करेंगे। ऐसी चीजें जो फालतू में, जिनका कोई लाभ ही नहीं है करने का, तो क्या मतलब है उनका। हाँ जी, तो हम देख रहे थे भाई ये सब चीजें है ना, ये सामाजिक वानिकी क्या है, ये सब चीजें आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। देखिए 1976 या 79 के बीच में एक आयोग आता है ना, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग। वो ये कहता है भाई सामाजिक वानिकी होनी चाहिए, जिसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। शहरी वानिकी मतलब शहर में कुछ वन लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कम्युनिटी वाली जगह होती है, सामुदायिक जगह, वहां पर
गांव में भी इस प्रकार से खाली जगह होती है, वहां पर वृक्ष लगाए जाएंगे। गांव फार्म मानी मतलब खेत है, खेत के चारों ओर ऐसे मेड़ के आसपास हो गए भाई वृक्ष लगा दिया, इस प्रकार के ये सब चीजें हैं। आप आराम से बैठकर आप शांति से पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए तो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है। ये सब चीजें हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी अभी कितने नेशनल पार्क है इसमें अपडेट हो गए होंगे, पुरानी हो गई। नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था। फिर फिलहाल तो इन दोनों को मिला दिया गया है और एक ही कर दिया गया है। ये शांति के साथ बैठ के एक बार ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ये है जीवमंडल नीचे मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ये किस लिए है? तो भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो भी अपने वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए ये है। अब इन्हीं से संबंधित एक यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में क्या है, तो कुछ ऐसे जो बायोस्फीयर है उनको पहचाना जाता है जो आप कहो कि वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 है। और इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, इसमें 18 में से 12 को मान्यता प्राप्त अपने यहाँ है। और इनमें सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला नीलगिरी है और सबसे लास्ट शामिल हुआ 2020 में ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, जो ज़्यादा ब्लैक में लिखा ना, डार्क में, ये तो वो है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इनको स्थान दिया गया है। तो ये आपको देखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुवैली पहाड़ियाँ, ये सब जो है ना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की ये आती है नीलगिरी में। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। नंदा देवी, नोकरेक जो कि गारो खासी, जो गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिबांग, पंचमढ़ी, है ना, ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्तमलाई केरल में, अगस्तमलाई पहाड़ियों में। अचानकमार, अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में है। कच्छ हो गया। ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ, ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। और एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे हैं 18 अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कोई पूछे कितने हैं, और इनमें से जो डार्क में दिए हुए हैं ना, ये डार्क में दिए हुए क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। ये आपको एक बार शांति से बैठ के देख लेना है। इतना सारी चीज़ें हमें देखनी है, बस इतनी देखनी है। अब इनमें से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलो खाली जगह कहाँ पर है, यहाँ पर वहाँ बता देता हूँ। यहाँ बता लेते हैं हम, देख लो। एक होती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हर 2 वर्ष में निकाली जाती है। कब से निकाली जा रही है? तो भाई ये हर 2 वर्ष में, तो 1987 से ये हर 2 वर्ष में ऐसी रिपोर्ट निकाली जाती है। और उसमें देखा जाता है कि भाई भारत में अब वनों का प्रतिशत कितना है। तो ऐसी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो आई थी कब? 2021 में ऐसी लास्ट रिपोर्ट आई है। इसके बाद अभी 2023 में आनी थी पर वो आई ही नहीं है ना। अब देखो इस रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अपने यहाँ अगर हम देखें कि फॉरेस्ट कितना है, तो 24.62% अपनी जो पूरा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसका अपने यहाँ वन है ना। और इन वनों में भी अगर देखा जाए तो पक्के पक्के जो फॉरेस्ट है ना, यानी इनमें भी अलग होते हैं। एक तो ट्री कवर होता है, एक होता है कि फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मतलब एक तो जो जंगल में वन है वही, एक ऐसे वृक्ष भी तो हो सकते हैं जो जंगल के बाहर हैं, है ना। तो इनमें जो जंगल के अंदर हैं वो तो है 21.71% हैं। और बाकी के जो है वो बाकी के क्या है, वो ट्री कवर है। समझ में आई आपको बात? हाँ, तो ट्री कवर कितना हो गया? ट्री कवर हो गया 2.91%। ये आपको याद रख लेना है एग्जैक्ट परसेंटेज कि टोटल वन कितना है 2021 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 24.62%। और इसमें अगर देखें कि ट्री कवर कितना है तो 2.91% और फॉरेस्ट कितना है तो 21.71%। अब ये देखो 2019 की तुलना में ये बढ़ा है थोड़ा सा। 2019 की तुलना में तो अपने यहाँ बढ़ा है। ठीक है, ये अपना एक बार थोड़ा सा आपको याद रख लेना है कि भाई 2019 की तुलना में 0.28% जो है अपने यहाँ इंक्रीज हुआ है अपने यहाँ फॉरेस्ट के क्षेत्र में।
ऐसा तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें से काम की चीज़ हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है वो कौन से राज्यों में देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में तेलंगाना में, उसके बाद में ओडिशा में, उसके बाद में कर्नाटका में, और उसके बाद में झारखंड में देखने को मिला है। और अगर हम देखें कि कमी कहाँ कौन से क्षेत्र में वनों में देखने को मिली है, तो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी देश के जो राज्य हैं वहां पर हमें कमी देखने को मिली है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। कौन इसको निकालता है, तो इसको निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन निकालता है इसको? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और ये है कहां, तो ये देहरादून में। बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखनी है। ठीक है सर, बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।